आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और अगर छीनता हो हक कोई अधिकार आदमी का तो आंख से आंसू नहीं सेला बरसना चाहिए, सेला। इस शिवनगरी में पधारे किसान भाइयों और हमारे किसान राष्ट्रीय किसान नेताओं, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मुझे इस सभा में थोड़ा लेट आया और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। लेकिन आदरणीय टिकैत साहब, आदरणीय चिड़ुनी साहब और आदरणीय नेतागण, आप सवाई माधोपुर से चले, आपका बेटा 125 किलोमीटर अपने साथियों के साथ चला और सुबह 8 बजे चले और आपके बीच में पहुंचने में लेट हो गया, और उसके लिए आप जो भी दंड दोगे उसका भागी हूं, उसको सहन करने के लिए तैयार। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति के रूप में साक्षात हमारी माए यहां बैठी है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस देश की महिला भी पीछे नहीं है, और किसान आंदोलन में कम से कम ये महिला पीछे नहीं रही। मित्रों, युवा साथियों, किसान भाइयों, इस आंदोलन को आज 3 महीने हो गए हैं, और इन 3 महीनों में जो किसानों ने इस आंदोलन के तहत जो झेला है, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे नरेंद्र मोदी के गुंडों की मार हो, चाहे सरकार के षड्यंत्रों की मार हो, वो सब आपके सामने है। और मैं ये भी पता है कि ये जो हमारे राष्ट्रीय नेता है उनकी ट्रेन है, इसलिए मुझे कम से कम बोलना है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, ये जो 3 महीने हमने झेले हैं और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमसे आग्रह कहा है, उनकी 2 ही शर्त हमसे कही है कि इस आंदोलन जब तक चलेगा इसको अहिंसा के मार्ग पर चलाना है और शांति के मार्ग पर चलाना है, और इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। यह शुद्ध किसानों का आंदोलन है, ये उसी तहत चलता रहे। मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, आदरणीय टिकैत साहब, आदरणीय चिड़ुनी साहब, हमारा धैर्य टूट रहा है। महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते चलते ये जमाना अलग है। ये नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की भाषा नहीं समझ रहा है, इसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की जरूरत पड़ रही है। और मैं ये मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये आपका आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक काले कानून वापिस नहीं हो जाते, जब तक एमएसपी में गारंटी कानून नहीं बन जाता, और ये आंदोलन जब तक चलेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी नाक का सवाल में लगा कर बैठा है, वो एक काले कानून वापिस लेने वाला नहीं है। लेकिन आदरणीय टिकैत साहब, आदरणीय चिड़ुनी साहब, ये किसान को अपनी इज्जत का सवाल बना के बैठा है। ये भी अपनी काले कानून नरेंद्र मोदी वापिस लेगा भी नहीं लेगा, एमएसपी में गारंटी कानून बनाएगा ही नहीं बनाएगा। लेकिन किसानों ने, युवा साथियों ने भी तय कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम ये भी जानते हैं किसान, ये युवा जो आपके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है, जो अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहा है, वो सरकार कोई भी बने और कोई भी दल इस देश में सत्ता में है, लेकिन वो सरकार, वो सत्ता भी तभी शपथ लेगी, तभी संसद में पहुंचेगी जिस दिन काले कानून वापिस हो जाएंगे, जिस दिन एमएसपी में गारंटी कानून बन जाएगा। मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, ये देश ये हमारी भारत माँ, ये सोने की चिड़िया हुआ करता था। कभी तुगलकों ने लूटा, कभी गोरी ने लूटा, और उसके बाद इस देश में अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ लेके आए और हमारे पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को तहस-नहस कर दिया। और उसके बाद हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने अपने बलिदान दिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और इस सोने की चिड़िया को आजाद कराया। लेकिन आजाद होने के 70 साल बाद भी, आजाद होने के 70 साल बाद भी, जब हमारा देश संकट में था, हमारा देश भूखमरी में था, तब हमारे इस देश के एक ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने की जरूरत है। और उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसी नारे की दम पर यह देश वापिस खड़ा हुआ। और जब देश वापिस चलने लगा, देश आगे बढ़ने लगा, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अडानी अंबानी आए, और फिर अंग्रेजों के रूप में नरेंद्र मोदी अमित शाह आया, और आज उसी जगह इस
भाइयों, मेरे युवा साथियों और आदरणीय टिकैत साहब, आदरणीय चिड़ूनी साहब, नरेंद्र मोदी का तो हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, पर ये नरेंद्र तोमर की धरती है, ये उस एग्रीकल्चर मंत्री की धरती है। और 2 दिन आपका बेटा जब इस धरती पर आया, श्योपुर की धरती पर आया, तो मेरा युवा साथियों इस श्योपुर के किसान कह रहे थे कि अगर टिकैत साहब आशीर्वाद दे दे, चिड़ूनी साहब आदेश दे दे, तो मोदी का तो पता नहीं आता आता लगेगा पता, लेकिन नरेंद्र तोमर को इसी जगह जम्मू की धरती में जिस तरह से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें भी मंगल पांडे और झांसी की रानी अगर 1857 में अपना बलिदान नहीं देती तो आजादी की लड़ाई आगे नहीं चलती। उस देश की आजादी की लड़ाई में भी अगर भगत सिंह कोर्ट में जाके बम ब्लास्ट नहीं करता और गूंगी बेरी सरकार को सुनाने के लिए और उसको बम ब्लास्ट नहीं करना पड़ा और उस गूंगी बेरी अंग्रेजी सरकार को झुकाने के लिए से उस भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिया, इसलिए कि मेरी देश की जनता जग जाए, मेरा देश का किसान जग जाए। आदरणीय टिकैत साहब, ये जो 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उसे एक आंसू ने गाजीपुर बोल के एक आंसू ने पूरे राजस्थान पूरे देश को जगा दिया। लेकिन ये देश, ये किसान ये चाह रहे हैं कि कोई एक तड़का और लगे, कोई एक तड़का और लगे, कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे मोदी के भी कान खुल जाए और ये जो यहाँ का सांसद बेटा उसके भी कान खुल जाए। और मेरी तो इच्छा थी टिकैत साहब और सारे इस श्योपुर की धरती पर सारे युवा किसानों की इच्छा थी कि काश नरेंद्र तोमर हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर ले। इनकी इच्छा थी कि काश नरेंद्र तोमर की पुलिस हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर ले और इसी मध्य प्रदेश और इसी श्योपुर की धरती पर हम नरेंद्र मोदी को, उस नरेंद्र तोमर को यह दिखा दे कि किस तरह से क्या अंजाम होता है जब कोई किसान की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर हाथ डाला जाता है। और मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों और युवा साथियों, आज आपने आपकी ताकत देख ली होगी, आज इस देश ने किसान अन्नदाता की ताकत देख ली होगी। मैं बॉर्डर राजस्थान से आया हूं, कहीं भी मुझे पुलिस का कोई सिपाही नजर नहीं आया, कहीं भी कोई पुलिस का सिपाही नजर नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आया, ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत टिकैत साहब की नहीं है, ये ताकत चिड़ूनी साहब की नहीं है, ये ताकत ये जो नेता बैठे हैं, किसान नेता बैठे, इनकी ताकत नहीं है। अरे मेरे किसान भाइयों जो पगड़ियों में बैठे हो, जो युवा साथी बैठे हो, जो माताओं बैठी हो, ये आपकी ताकत है कि आपने किस तरह से समझौते की लड़ाई लड़ा। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि हमारे नेताओं को बोलना है। मैं 1-2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है, परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है, अरे नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है। परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है, अरे नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है। ये तो आप हो मेरे महान पुरुषों, ये तो आप हो मेरे किसान नेताओं जो संभाले हुए हो इस गिरती हुई अन्नदाता की आत्मा को। नहीं तो इस अन्नदाता को, इस किसान को याद कौन करता है, याद कौन करता है, याद कौन करता है। मेरे भाइयों, मेरे साथ 2 नारों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और 2 लाइन और, आज अगर किसी को दानदाता बना बैठा है, कोई धर्म के नाम पर कोई दान करना चाहता है, दानदाता बनना चाहता है, तो मेरा आप किसान भाइयों युवा साथियों आपसे एक हाथ जोड़ के आग्रह है, आपको जितना भी दान देना है, वैसे तो किसान को कोई दान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किसान जो खेती बाड़ी करता है, किसान जो अन्न उगाता है, जिस दिन से किसान अपने खेतों में फसल बोता है, उस दिन से लाखों करोड़ों पक्षी उस खेतों में चुगा चुगते हैं और हमारे खेतों में लाखों करोड़ों जानवर अपना पेट पालता है। इसलिए किसान को दान देने की, किसानों को दानदाता की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि अगर आपको दान देना है, दान दक्षिणा करनी है, आपको शौक है, तो जितना दो
उतना इस किसान आंदोलन को दो, इन किसान नेताओं को दो, जितना दोगे उतना कम पड़ेगा। लेकिन आज भी कुछ लोग धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर आपके दरवाजे पे, आपके घरों के सामने भीख मांगते घूम रहे हैं। उनको चौवन्नी देने की जरूरत नहीं है। अगर तो बढ़िया उनको जूतों की माला से स्वागत किया, उनको देने की जरूरत। और ये देश संकट में निजीकरण का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को निजीकरण के माध्यम से ये देश को, ये नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। इसलिए आप सबको जगने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई नरेश मीणा जी।